अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नसीर अब्बास है और आप देख रहे हैं अब्बास नसीर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो को गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए ट्रांसलेट करके सबटाइटल या कैप्शन जनरेट करेंगे। इसके लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप मिनटों और सेकंड में ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिए चलता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ। आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। ये मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है और यहाँ पे आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट पे आप क्लिक करेंगे, गूगल ट्रांसलेट खुल जाएगा और आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिस लैंग्वेज में आपकी वीडियो है। मेरी उर्दू में वीडियो है तो यहाँ पे मैं उर्दू जो है वो यू टैप करूँगा अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे उर्दू आ गया। तो मैं किस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा। इंग्लिश सेलेक्ट करना, यहाँ पे मैं ई प्रेस करता हूँ इंग्लिश को, ये दूसरी ज़बान जिसमें ट्रांसलेट करना चाहता हूँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। वीडियो को प्ले करेंगे और स्पीच टू टेक्स्ट के ज़रिए यहाँ पे उर्दू टाइप होती जाएगी और यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट होता जाएगा। आपने अपनी वीडियो को प्ले कर लेना है। तो मेरी वीडियो ये पड़ी है, मैंने अपने वीडियो प्लेयर को ओपन कर लिया है और इसको छोटा करके एक साइड पे साथ रख लेता हूँ। साथ ही मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, उसमें गूगल ट्रांसलेट को ओपन करना है। दोनों को एक साथ में रख के वीडियो को प्ले करेंगे और इधर से ट्रांसलेटर का माइक ऑन कर देंगे। वीडियो प्ले होती रहेगी और हमारी टाइपिंग स्टार्ट होगी। माइक पे बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसको अलाउ कर देना है और वीडियो को प्ले कर देना है। कैमटेशिया 2023 की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लोकेशन को चेंज करने के लिए रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे या Ctrl+R प्रेस करेंगे। टूल्स पर क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे, फाइल्स पर क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फ़ोल्डर की जो ये सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और जो लोकेशन हमने यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग को सेव करना है, कैमटेशिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ई का पाथ मैंने दिया है इस फोल्डर का, और सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब जो कैमटेशिया हमारी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा तो वो हमारी दी हुई लोकेशन पर सेव करेगा। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये ई कैमटेशिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैंने इसको फ़ोल्डर दिया है उसी पे ये सेव कर रहा है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ओपन फाइल लोकेशन किया, हमारे दिए गए फ़ोल्डर में इसने हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव किया है। मैं अपने इस प्लेयर को बंद कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरी लैंग्वेज है ये उर्दू में टाइप हो गई है और इंग्लिश में, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अभी आपने देखा कि सेकंड्स में जो मैंने अपनी वीडियो में बोला है उसको यहाँ पे इसने गूगल ट्रांसलेट ने टाइप कर दिया है और साथ ही साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। तो अब हमने इसके कैप्शन बनाने हैं, यानी कि ये लैंग्वेज हमने एक कैमटेशिया के ज़रिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर सबटाइटल हमने बनाने हैं तो इसको छोटी छोटी लाइन में हमने यहीं पे तकसीम कर लेना है। ये कैमटेशिया 2023 की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लोकेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया, एक लाइन है यहाँ पे हम इसको इंटर को 2 मरतबा प्रेस करेंगे। मैं इंटर को 2 दफ़ा प्रेस किया तो ये बीच में गैप आ गया। अब रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे या Ctrl+R प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 दफ़ा एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये दूसरी लाइन मेरी तैयार होगी। और अभी छोटे छोटे वक्फे से मैं इसको फिर 2 दफ़ा मैंने एंटर दबाया, एक और लाइन मैंने बना ली और डिफ़ॉल्ट आउट फोल्डर की जो ये सेक्शन बना हुआ है यहाँ फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, एक फ़िक्रा बन जाता है। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि उर्दू में लाइनें बनती जा रही हैं और आगे इंग्लिश में भी इसी तरह लाइनें बनती जा रही हैं। तो ये मैं यहाँ तक कर लेता हूँ इस लाइन को और 2 दफ़ा एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को भी मैं इसी तरह जो है वो 2 दफ़ा एंटर प्रेस करूँगा और आगे जो यहाँ पर ये लाइन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखनी क्योंकि ये आपके कैप्शन जो है वो कम से कम स्क्रीन पे 2 लाइनों में दिखाई दे। अगर ज़्यादा बड़ा होगा 3 लाइनों में होगा तो वो फिर आपको मसला बन जाएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं कि मैंने इसको छोटी छोटी लाइनों में तकसीम कर दिया है और इसी तरह इसको अब मैं जो है वो ये लाइन हमारी देख लेना, इंग्लिश में ये लाइन भी ठीक है, ये ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है
तो इसके ऊपर जब बड़ी लाइन के ऊपर मैं माउस लेके गया हूँ तो इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है इसको मुझे 2 दफ़ा इंटर प्रेस करके छोटा कर लेना चाहिए। ये देखें अब छोटी लाइन हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी। अब ये वाली लाइन जो है मेरी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। हाँ, जो यहाँ पे गलतियाँ हैं वो हमने गलतियाँ यहाँ पे दुरुस्त कर लेनी है। ये यहाँ पे कैम्टेशिया लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इसने कैम्टेशिया यहाँ पे सही लिखा है, तो इसको मैं यहाँ से कैम्टेशिया को कर लेता हूँ कॉपी। अब जिस आगे जाके इसने कैम्टेशिया को गलत लिखा है तो वो मैं वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ये यहाँ पे इसने कैम्टेशिया को गलत लिखा है, तो यहाँ पे ये इसको मैं वो उधर से कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इस कैम्टेशिया को भी गलत लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको दुरुस्त कर लेता हूँ। तो अब हम इसको जो है वो ऑल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, तो ये तमाम की तमाम यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे और ये वर्ड हमारे पास पड़ा है, तो इस वर्ड में हम इसको सेव कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे, तो ये हमारी लैंग्वेज तमाम जो है वो सेव हो गई है। अब इसको हमने यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जमील नूरी निस्तालीक जे को मैं यहाँ से जे को प्रेस करूँगा, कीबोर्ड से मैं जे प्रेस करूँगा। ये मैंने जे प्रेस किया और यहाँ नूरी निस्तालीक आ गया फ़ॉन्ट। अब ये हो गया सारा यहाँ पे इसमें कॉपी। तो अभी इंग्लिश को भी पेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम कॉपी करने के लिए, हाँ नीचे ये ऑप्शन है, ये छोटा सा ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी ट्रांसलेट का, तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी करना है। और ये हमारा रहा वर्ड, यहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे, तो ये सब हमारी सारी जो लाइनें हैं ये यहाँ पे कॉपी हो गई हैं। तो इसको हम सेव भी कर लेते हैं, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस फाइल को सेव भी कर लेता हूँ। अभी हमने जाना है कैम्टेशिया में और अपनी इस वीडियो के साथ में इन सब टाइटल को लगाना है। तो कैम्टेशिया को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कैम्टेशिया को मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और दूसरा तरीका मीडिया में फ़ाइल ओपन करने का ये है, ड्रैग भी कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो पड़ी यहाँ पे ला के यहाँ पे हम इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं। इसको अब ड्रैग करके हम टाइमलाइन पे लेके आएंगे। इसको टाइमलाइन पे हमने रख दिया और अब हमें सब टाइटल इसके ऊपर जनरेट करने हैं। ये जो नीचे कैप्शन है बना हुआ, अगर आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो भी कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा। मैंने सी प्रेस किया है तो ये कैप्शन का टैब आ गया, अपने कीबोर्ड से सी प्रेस किया है। यहाँ पे ऐड कैप्शन पे मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू कैप्शन मैंने यहाँ पे कर लिया है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये इंटर कैप्शन टेक्स्ट आ गया है। अभी मैंने अपने उस पेज पे जाना है, यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, उर्दू में मेरी जो टाइपिंग हुई थी, यहाँ पे कंट्रोल सी के ज़रिए मैंने कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी करूँगा तो मेरा ये लैंग्वेज जो मैंने टाइपिंग मेरी उर्दू में हुई है ये मेरी यहाँ पे आ गई है। इसको मैंने ए जो है फ़ॉन्ट वाला बटन ए पे क्लिक किया है एरो पे और यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे मैं नूरी निस्तालीक जमील नूरी निस्तालीक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड पे मैं जे प्रेस करूँगा और ये जमील नूरी निस्तालीक आ गया है और इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कैम्टेशिया में। और सेलेक्ट करने के बाद ये पूरी लाइन मेरी यहाँ तक आ गई। अब इसको मैं सुन लेता हूँ कि ये मैंने सही किया है। कैम्टेशिया 2023 की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लोकेशन को चेंज करने के लिए ये कहाँ तक आ रहा है, को चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि सही तरीके से मैं साथ साथ में आवाज़ के साथ में मैच करता जाऊँ। थोड़ी आवाज़ में कंप्यूटर की कम कर देता हूँ। कैम्टेशिया 2023 की डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लोकेशन को चेंज करने के लिए यहाँ तक ये बात मैंने मुकम्मल की है। तो यहाँ तक मैंने इसको लंबा खींच लिया है अपने कैप्शन को ड्रैग करके और उसके बाद अब मैं न्यू कैप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने न्यू कैप्शन ऐड किया। अभी मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपनी दूसरी लाइन को। तो ये मैंने
दूसरी लाइन को यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं या कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया, ये न्यू टेक्स्ट, यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, मेरी ये वाली लाइन आ गई है। अब इसको मैं सुन के चेक कर लूँगा कि मैंने कहाँ तक रखना है इसको। क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे, ये करेंगे यहाँ तक आया था। इसको थोड़ा सा और लंबा खींच लेते हैं और न्यू कैप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कैप्शन डालने के इस प्रोसेस को मैं स्पीड अप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं नेक्स्ट कैप्शन यहाँ पे ऐड करता हूँ और अपनी आखिरी लाइन जो है वो यहाँ से इसको मैंने पिक किया और पिक करके यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी किया और ये कैम्टेशिया में यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसको छोटा कर लेते हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो है सिर्फ वहीं तक रहे, और इसको सुन के चेक कर लेते हैं इन दोनों को। ओपन फाइल लोकेशन किया, हमारे दिए गए फोल्डर में इसने, तो दिए गए फोल्डर में मेरी ये लाइन यहाँ तक है, उससे आगे अगली हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव किया। अब जो है ये मेरे उर्दू के तमाम सबटाइटल, क्योंकि मैं अपनी ज़बान को समझता हूँ तो टाइमिंग के हिसाब से मैंने अपनी सबटाइटल्स को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। इस वाले ट्रैक के ऊपर मुझे एक ट्रैक चाहिए, तो यहाँ पे ट्रैक 2 पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट ट्रैक, और ऊपर ट्रैक चाहिए या नीचे, मुझे चाहिए ऊपर, तो अबाव पे क्लिक करूँगा। अबाव पे क्लिक किया, ये मेरा एक ट्रैक आ गया है। तो अब मुझे जो है इस प्ले हेड को मैं पीछे लेके आ जाता हूँ शुरू में, ये स्टार्ट में आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे जो है इंग्लिश सबटाइटल डालने हैं, तो ये वाली लाइन जो है पूरी इसको मैं कॉपी करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको मैग्नेटाइज पे क्लिक करता हूँ, ये छोटा हो गया, और इसको मैंने यहाँ से करना है कॉपी, राइट क्लिक किया यहाँ पे कॉपी पे, और यहाँ इस जगह पे ऊपर वाले ट्रैक पे मुझे इसको करना है पेस्ट, और ये मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास 2 लाइनें आ गई हैं। ये मैग्नेटाइज पे क्लिक किए तो ये पीछे हो गया, चिपक गया साथ में। अब मुझे क्या करना है कि ये मैंने इसलिए किया है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश को अब उसी टाइमिंग में रहते हुए यहाँ पे इंग्लिश में मैंने इंग्लिश का सबटाइटल जनरेट करना है। तो ये वाला पेज मैं खोल लेता हूँ, ये मेरी इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहली लाइन से। टू चेंज द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन लोकेशन ऑफ कैम्टेशिया 2023, यहाँ पे मैंने इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो पहला है मेरा कैप्शन, इस पे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जब मैं कंट्रोल वी करूँगा तो मेरा इंग्लिश वाली लाइन जो है वो यहाँ तक, ये मेरा सबटाइटल जो है वो इंग्लिश में आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ, अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और नीचे ये अलाइन का बटन है, तो ये मैंने इसको दरमियान में कर लिया है, और यहाँ पे ये 2 लाइनों में ही है, ठीक है, अलाइन कर लिया मैंने इसको। अगली वाली लाइन पे आते हैं, यहाँ पे करना है मुझे क्लिक करने के बाद यहाँ से इंग्लिश वाली मुझे दूसरी लाइन कॉपी करनी है। राइट क्लिक किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद कैम्टेशिया में आए और इसको क्लिक करके कंट्रोल ए से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। मेरी इंग्लिश वाली जो लाइन मैंने की है वहाँ से कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो गई है, तो ये दूसरी लाइन होगी। अब हम तीसरी लाइन पे आते हैं। तीसरी लाइन को यहाँ से हमने करना है कॉपी। ये जो मेरी तीसरी लाइन है इस पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद कैम्टेशिया में आए और यहाँ पे क्लिक एक करके
कंट्रोल ए प्रेस करूँगा ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर से कंट्रोल वी जब प्रेस करूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी बड़ी जल्दी से मेरा जो है वो सब टाइटल इंग्लिश वाली लाइन भी तैयार हो रही है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं इस प्रोसेस को यहाँ से स्पीड अप कर देता हूँ। किया कॉपी करने के बाद कैमटेशिया में आके इस बॉक्स के अंदर के टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल वी के ज़रिए रिप्लेस कर दिया मैंने पेस्ट करके। अब ये मेरा इंग्लिश और उर्दू दोनों में मेरा सब टाइटल जनरेट हो गया। तो इसको सब टाइटल को एक्सपोर्ट मैंने कैसे करना है ताकि मैं इसकी SRT फाइल बना लूँ और उसको मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाके इसको अपलोड करके तो अपना सब टाइटल ऐड कर सकूँ। तो यहाँ से ये ऊपर गेयर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंपोर्ट भी किया जा सकता है कैप्शन को। एक्सपोर्ट मैंने करना है यानी तैयार करना है कैप्शन को, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया या इंग्लिश जो भी आप सेव करेंगे यहाँ पे सेव हो गया। तो ये मेरा कैप्शन जो है ये इंग्लिश वाला मुकम्मल तौर पे वहाँ पे SRT फाइल इंग्लिश वाले की बन गई है। अभी मुझे ये नीचे वाले को सिलेक्ट करना है और ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ हाइड। तो ये मेरा उर्दू वाला आ गया है। तो इसको फिर से मैं उर्दू में भी वहाँ पे SRT फाइल अब सेव कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा गेयर के बटन पे, एक्सपोर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अभी जो है वो उर्दू आ गया है लिखा हुआ। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा SRT फाइल मेरी इंग्लिश में भी जनरेट हो गई है और उर्दू में भी जनरेट हो गई है। तो इसको बड़ी आसानी के साथ यूट्यूब पे हम अपलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियो को मुख्तलिफ़ ज़बानों में लोगों को दिखा सकते हैं। कोई भी किसी भी मुल्क में बैठा हुआ आपकी वीडियो को देखेगा तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको ऑटो ट्रांसलेट कर के ज़रिए स्क्रीन पे पढ़ते हुए आपकी वीडियो को समझ ज़रूर सकता है। इससे आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और यूट्यूब एल्गोरिदम के ज़रिए भी आपको सपोर्ट मिलती है व्यूज़ ज़्यादा आने में। तो आज की मेरी वीडियो सब टाइटल पे थी। आज हमने अपनी वीडियो को ऑटो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए हमने टाइपिंग खुद का जनरेट की, टाइप करना नहीं पड़ा। तो बड़ा इजी मेथड था, बहुत जल्दी से हम इस तरह से अपने एक्यूरेट सब टाइटल बना सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपकी वीडियो हो उसको गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आप स्पीच टू टेक्स्ट के ज़रिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब टाइटल एडिट की वीडियोस भी बनाऊंगा उसमें हम अपने सब टाइटल वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो साथ बने रहिए। अगर आज आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।